हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी लोगों का। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी का अपडेट है, बिहार दारोगा का जो परीक्षा है उसमें बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। बिहार सरकार के द्वारा अब जो प्रारंभिक परीक्षा होगा, मेंस का परीक्षा होगा, उसमें बहुत बड़ा समझिए कि अपडेट है। सिलेबस में बहुत सारा इधर से उधर हुआ है, काफ़ी चेंजिंग हुआ है। अब जैसे इसके पहले जैसे आपने 1275 सीट के लिए एग्ज़ाम दिया, उसका पैटर्न और अभी का जो पैटर्न है उससे बहुत ही ज़मीन और आसमान का अंतर है। बहुत सारा चीज़ें जोड़ा गया है, हम लोग उसी पे चर्चा करने वाले हैं। तो इसमें जो बदलाव किया गया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी बातें हैं। अब नया क्या पैटर्न है, सबसे पहले हमको यह समझ करके तैयारी करना होगा। अब पुराने जो परंपराएं थी, जो चले आ रहा था, उस अकॉर्डिंग अगर आप तैयारी करते हैं तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा, आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा। अब उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जिनका एकेडमिक अच्छा है, या जो बीपीएससी का तैयारी कर रहे हैं और वो भी चाहते हैं कि दारोगा का भी एग्ज़ाम दिया जाए, तो उन लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। क्यों ऐसा कहा जा रहा है, हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं कि अभी जो बिहार सरकार गृह विभाग आरक्षी जो शाखा है, जो सिलेबस है आपका बिहार दारोगा का, इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है, अब हमें कैसे स्टडी करना पड़ेगा, अब हमें किन चीज़ों पे सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, अब मेरा पीटी कैसे होगा, मेंस कैसे होगा, है ना। इस पे बहुत ज़्यादा गहराई तक सोचना होगा। उसके बाद आप स्टार्ट करिए तैयारी, तब जा कर के आपका जो बिहार दारोगा का एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कर पाएंगे। तो हम लोग नया जो बदलाव है उसको स्वीकार तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सरकार के द्वारा जारी किया गया एक नया सिलेबस है आपके बिहार दारोगा के लिए, और इसी के अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो आपकी तैयारी भी बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। तो हम लोग सबसे पहले बदलाव पे बात करते हैं कि अब जो परीक्षा का पैटर्न होगा, अब जो प्रश्न होगा, कहाँ से पूछे जाएंगे, कितने प्रश्न होंगे, है ना। इस सब चीज़ पे हम लोग डिटेल्स में थोड़ा बात कर लें। तो आप लोग देख रहे होंगे, यह नियमावली बिहार पुलिस विशेष शाखा अवर निरीक्षक यानी कि समान बंद संवरण नियमावली 2024 कही जाएगी। यह संपूर्ण बिहार राज्य में लागू होगा और यह तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त हो जाएगी। तो चलिए, अभी जो 1275 का जो मेंस का जो रिजल्ट हुआ, रिजल्ट तो बहुत सारे लोगों का हुआ, तो उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग नया जो सिलेबस है उसको स्वीकार करें और उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करें। तो यहाँ पे देखेंगे नया बदलाव क्या है। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ पे नया बदलाव में सबसे पहले हम लोग पीटी की बात करते हैं कि पीटी में क्या क्या बदलाव किया गया, है ना। ये बिहार पुलिस, बिहार जो दारोगा है उससे संबंधित हो जाता है ना। तो बाकी सब कुछ वही है, शैक्षणिक योग्यता वगैरह वही है, सब कुछ वही रहेगा, है ना। चलिए, परीक्षा ये हो जाता है। अब यहाँ से हम लोग बात करते हैं लिखित परीक्षा। आप देखिए यहाँ पे लिखित परीक्षा में क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पे लिखित परीक्षा 2 चरणों में क्रमशः प्रारंभिक परीक्षा या मुख्य परीक्षा, है ना, के रूप में ली जाएगी, जो लिया जाता है। पीटी फाइट करने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको मेंस में मौका दिया जाता है। बट पीटी में जो पहले पढ़ा जाता था उससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। अब आपको अलग तरीके से पीटी की तैयारी करना पड़ेगा। पीटी में क्या क्या जोड़ा गया है, सबसे पहले हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो यही है, प्रारंभिक परीक्षा में प्रथम चरण में प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जिसके सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय प्रकृति के होंगे, जैसे आपसे पूछा जाता है। प्रारंभिक परीक्षा में 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितना हो जाएगा, 100 हो जाता है। और परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी, और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, है ना, 2 अंक दिए जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग उक्त प्रश्न पत्र में क्या क्या होगा। तो सबसे पहले जो आप लोग देखते होंगे, इसके पहले के एग्ज़ाम में अंग्रेजी तो था नहीं, लेकिन अभी जो है आपके प्रारंभिक परीक्षा में, ये देखिए, प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी को शामिल किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में अंग्रेजी को शामिल किया गया है, और बिहार के जो स्टूडेंट हैं, बिहार के जो विद्यार्थी हैं, उनका कितना रिश्ता और कितना नाता अंग्रेजी से होता है, ये सब लोग जानते हैं। अब आपको बिना अंग्रेजी ग्रामर का नॉलेज अगर नहीं है तो फिर आप बैठ कर के पढ़िए, ग्रामर को पढ़िए, है ना, तब जा कर के आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सामान्य ज्ञान की।
तो सामान्य ज्ञान का लेवल भी होगा, स्टैंडर्ड भी होगा, बहुत ही समझिए कि उत्कृष्ट तरीके से होता है। अब सिंपल जो बहुत ही पटना में देखते होंगे, बहुत ही टॉप क्लास के जो आपके यूट्यूबर और टीचर लोग हैं, अब इस चीज़ को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि जो कमीशन करा रहे हैं उन्हीं को ज़्यादातर ये सब चीज़ें आसान हो जाता है उनके लिए। अब दूसरा देखिए, हिंदी भाषा ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। पीटी में आपको तो अंग्रेजी, जो बिहार सरकार, बिहार के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए एक सिर दर्द हो जाता है ना। बिहार में जो विद्यार्थी हैं उनके लिए अंग्रेजी पढ़ना, अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है, थोड़ा सा ये मुश्किल बना दिया गया। उसके बाद सामान्य ज्ञान, तो सामान्य ज्ञान की जो जानकारी है, सामान्य ज्ञान की, वो तो स्टूडेंट करता ही है और इसको अच्छे से करेगा भी, क्योंकि पैटर्न में है तो उस तरीके से वो लोग तैयारी कर रहे हैं। दूसरा जो हम यहाँ पे देखेंगे वो हो जाता है हिंदी भाषा और ज्ञान का जानकारी होना ज़रूरी है ना। और देखिए तर्क शक्ति जोड़ा गया, तर्क शक्ति जो है ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसको जोड़ा गया। और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स जो समसामयिक की जो मुद्दे से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। अब जब तक आप संतुलन बना के नहीं पढ़ेंगे तो फिर पीटी कंप्लीट करना बहुत मुश्किल होगा। और पीटी कंप्लीट करते हैं तो मेंस का जो सिलेबस आप देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि अब बहुत पढ़ना पड़ेगा, है ना। अब आपकी जो तैयारी होगी वो प्रारंभिक परीक्षा जैसे भी तो है और लिखित परीक्षा भी है, जो हम लोग आगे चर्चा करेंगे और सिलेबस के अनुसार ही हम लोग देखते हैं। तो प्रारंभिक परीक्षा में जो इतना चीज़ें है जो बदलाव किया गया और विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा समझिए कि एक तरफ से परेशानी का ये सबब बन जाता है, जो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, है ना। परेशानी का सबब बन जाता है जो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये हो जाएगा, ये प्रारंभिक परीक्षा का जो पैटर्न है, जो नया सिलेबस हो जाता है, जो बिहार सरकार तुरंत ही वैकेंसी देने वाली है। और इसलिए पहले जारी भी कर दिया कि भाई अब सिलेबस देख लो, अब सिलेबस आप देख लो, इसी के अनुसार हम परीक्षा लेंगे और हमारा जो प्रश्न रहेगा इसी के अकॉर्डिंग रहेगा, है ना। तो आपको तैयारी बड़ी ही सूझबूझ के साथ अब करनी है, बहुत ही मुश्किल नहीं है, है ना, बहुत आसान भी नहीं है, करने वाले करेंगे। अगर आपको सही गाइडलाइन मिले और सही तरीके से करते हैं तो बहुत बड़ी बात नहीं हो जाती है। और बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ना है, स्मार्ट तरीके से करेंगे तभी इसको पार पा पाएंगे। बहुत इजी है, बहुत ही आसान है एक तरीके से देखा जाए तो। एक तरफ मुश्किल, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ही मुश्किल है या बहुत ही आसान है, ऐसा नहीं है। जो विद्यार्थी का जैसे बिहार में पढ़ने वाले जितने भी हम लोग भी तो देखते हैं कौन विद्यार्थी कैसा है, तो शुरू से ही रहा है। अंग्रेजी में कितना लोग पारंगत हैं, कितना इंटरेस्ट लेते हैं, वो चीज़ें हम लोग को भी समझ में आता है, खास करके बिहार के विद्यार्थियों को। लेकिन इसको ऐड किया गया तो अंग्रेजी उनके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, है ना। किसी किसी के लिए बहुत आसान भी होगा। सामान्य ज्ञान का लेवल थोड़ा सा हाई कर दिया जाएगा, क्योंकि अब सामान्य जो ज्ञान है लुसेंट स्टाइल अगर पढ़ते हैं तो फिर मुश्किल हो जाएगा, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पे हिंदी भाषा ज्ञान की जानकारी होनी चाहिए। तर्क शक्ति, रीजनिंग के कुछ पार्ट है, मेंटल एबिलिटी के कुछ पार्ट है। और यहाँ पे जो समसामयिक मुद्दे हैं, हालांकि समसामयिक जो करंट अफेयर्स की बात करें तो हर एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू बनते जा रही है और इसी को खास करके फोकस किया जा रहा है। तो चलिए इसमें कहता है, इसमें देखिए कहता है कि संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए चयन पर विचार नहीं किया जाएगा। अलग देखिए कहता है प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर रिक्तियों के अधिकतम 10 गुना सफल अभ्यर्थियों का चयन आरक्षण कोटिवार मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। परंतु अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या उपलब्ध न होने की स्थिति में आयोग द्वारा उक्त अनुपात यानी कि सभी कोटियों के समरूप उपयुक्त रूप से कम किया जा सकता है। अब हम लोग पीटी देख लिए। पीटी में चयन होने के बाद जब मुख्य परीक्षा यहाँ देखेंगे तो चलिए मुख्य परीक्षा पे बात करें, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। मुख्य परीक्षा है ना, यही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं मुख्य परीक्षा में क्या कहता है। कहता है कि प्रथम चरण में आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा और मुख्य परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र होंगे, है ना। यहाँ कहता है 2 प्रश्न पत्र होंगे।
प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा वस्तुनिष्ठ या बहु विकल्पीय होगा, जिसमें 180 मिनट के समय में 200 प्रश्न है ना, 200 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत के लिए 0.25 अंक जो है काटा जाएगा। और द्वितीय प्रश्न पत्र जो होगा वो 60 मिनट का हो जाता है। तो चलिए हम लोग इस पे भी एक बार ध्यान देते हैं, है ना। देखिए यहाँ कहता है कि इसका पूर्णांक 50 अंकों का होगा और परीक्षा का विषय एवं प्रकार नीचे दिए गए तालिका के अनुसार होगा। प्रथम प्रश्न पत्र की उत्तर जरूर इसको पूरा देखिए ताकि अच्छे से इसकी जानकारी आपको हो जाए, है ना। तब इसके बाद आपको सोचना पड़ेगा कि अब हमें बिहार दरोगा का तैयारी कैसे करना है। तो एक हम लोग देखेंगे जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रहेगी और एक प्रति अभ्यर्थी को दिया जाएगा। अब दोनों पत्रों में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है और लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 3 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेघा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। पीटी और मेंस फाइट करने वाले इसी मेंस के आधार पे ही उनका मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद आप फिजिकल लिया जाएगा। जिस तरीके से अभी 1275 के लिए कहा जा रहा है कि मई के उत्तरार्ध में लिया जाएगा फिजिकल, वही तरीका है, लेकिन यहाँ पे मेंस में हम लोग बदलाव बहुत सारा देखेंगे। जैसे देखिए ये वाला है आपका, ये जो बदलाव किया गया है यहाँ पे एक बार ध्यान दीजिए, है ना। पहला पेपर होगा मेंस पेपर में आपका 2 पेपर होगा एग्जाम में। तो पहला जो पेपर हो जाता है ना, पहला पेपर में देखिए क्या क्या हो जाएगा। तो पहला पेपर में देखिए प्रथम पत्र जो है 200 अंक का होगा, ठीक है। क्या क्या पूछे जाएंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ ध्यान देते हैं। यही बदलाव है आपके मुख्य परीक्षा में भी और प्रारंभिक परीक्षा में आप लोगों ने देखा। तो यहाँ पे सामान्य अध्ययन एवं सामसिकी जो घटना है, यानी कि करंट अफेयर से मेंस में प्रश्न नहीं पूछे जाते थे। इक्का दुक्का हो सकता था 1 या 2 प्रश्न ऐसे पूछ दिया जाए, लेकिन इस तरीके से नहीं था। लेकिन अब है कि आपको करंट अफेयर्स की भी तैयारी बहुत बेहतर ढंग से करके जाना पड़ेगा। आपके पास सामान्य ज्ञान तो पहले से था ही, इसके साथ ऐड किया गया है, वो हो जाता आपका करंट अफेयर्स। और करंट अफेयर्स में ऐसा नहीं है, करंट अफेयर्स एक बहुत बड़ा समुंदर की तरह होता है, जिसमें बिहार के करंट अफेयर्स भी होते हैं, नेशनल इंटरनेशनल भी हो जाते हैं, बहुत सारे करंट अफेयर्स है। जब हम लोग सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ा गया है आपके साथ में, जिसका अंक देखिए 50 अंक का हो जाता है। बहुत बड़ा वेटेज ये हो जाता है, बहुत बड़ा। उसके बाद देखिए गणित है, गणित और परिमाणात्मक कौशल इसको हम लोग बोलते हैं, है ना, जिसे मैथमेटिक्स एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हो जाता है, जो 40 अंक का है ना। इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा और इसका भी महत्व है बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया, है ना। इसका महत्व भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया। पहला आपने देखा कि करंट अफेयर्स का भी वेटेज जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा जो कभी 15-20 प्रश्न या 25-20 प्रश्न पूछा जाता है मैथ और रीजनिंग मिला करके, लेकिन अब जो संख्या है आपके पास, जो गणित और परिमाणात्मक जो कौशलता की जो सवाल पूछी जाएगी, वो 40 अंक का सीधे सीधे हो जाता है ना। उसके बाद देखिए हम लोग थर्ड देखेंगे तार्किक एवं विश्लेषणात्मक योग्यता, रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी हो जाएगा, जो 40 अंक का होता है, बहुत महत्वपूर्ण है ना। ये 40-40 दोनों क्या हो जाएगा 80, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही VVI हो जाता है। आपने पीटी में भी पढ़ा कि अंग्रेजी में प्रश्न पूछे जाएंगे और यहाँ मेंस में भी आपको अंग्रेजी भाषा की जानकारी होनी चाहिए और यहाँ से आपको 20 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। वहाँ भी आपने हिंदी देखा आपके पीटी में और इस मेंस में भी हिंदी भाषा है और यहाँ भी आपको 20 अंक दिए जाएंगे। इतना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी से आपको पता चल रहा होगा कि मेंस की जब तैयारी अब आपको किस लेवल पे और किस तरीके से करना चाहिए। बहुत इजी है, इतना भी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। देखिए बात यह है कि हम लोग अगर इस नए पैटर्न को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि अब हमें हमारी जो तैयारी है इसी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर हमारा मेंस भी नहीं हो पाएगा, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब हमें हमारी जो ट्रेडिशनल स्टाइल जो था हम लोगों ने जो एक्सेप्ट किया था, अब उससे अलग होना पड़ेगा। अब अपडेट जो किया गया है उसी के अनुसार तैयारी भी करना पड़ेगा, तब जा कर के अब होगा।
अब यहाँ पे देखिए अंग्रेजी भाषा जो 20 अंक का होगा, इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपको हिंदी भाषा भी है, हिंदी लैंग्वेज के जो प्रश्न होंगे वो 20 अंक का होगा। और यहाँ पे देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट आपका है, बिहार की सामान्य ज्ञान की जानकारी होना चाहिए। जैसे बिहार स्पेशल, खास करके जो बीपीसी वाले स्टूडेंट अलग से उसको सबसे ज़्यादा महत्व देते हैं। हम लोग बिहार स्पेशल भी बहुत बेहतर तरीके से कराते हैं। तो एक होता है कि भाई इसकी तैयारी जो है, अब देखिए कितना समग्र रूप से सबको काफ़ी विस्तृत कर दिया गया है ना। तो आप देखिए सभी का जो वेटेज है कम नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और जब तक आप संतुलन बना करके नहीं पढ़ेंगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। तो आपने देखा समान अध्ययन तो है, इसके साथ करंट अफेयर को जोड़ा गया। और गणित का जो परिणात्मक कौशल है जो 40 अंक जोड़े गए इसमें। और तार्किक एवं विश्लेषणात्मक जो योग्यता है इसका भी अंक 40 अंक का है। अंग्रेजी भाषा 20 हो जाएगा और हिंदी भाषा 20 हो जाता है। और बिहार का जो सामान्य ज्ञान है यह 30 अंक का हो जाता है। आप देख रहे होंगे 3 घंटा का टाइम दिया जाएगा इसमें और 200 अंक होगा, है ना। 3 घंटे का टाइम आपको मिलेगा, 200 अंक होगा। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, जो नया चीज़ें हैं हम लोग इस पे बात कर लेते हैं। आपके लिए बिल्कुल है, लिखित परीक्षा भी होगा, आपको मेंस की तरह लिखना भी होगा। जैसे यहाँ पे देखिए लिखित परीक्षा है ना, जो आपने पहला इसमें देखा है तो उसमें होगा बहु विकल्पीय हो जाता है प्रारंभिक टाइप से। और यहाँ पे देखिए ये लिखित परीक्षा है ना। जो दूसरा पेपर आपका होगा, यहाँ पे हम लोगों ने पहला पेपर का चर्चा किया, दूसरा पेपर हो जाता है आपका लिखित होगा। द्वितीय पत्र कितने अंक का होंगे? 50 अंक के हो जाते हैं। इसमें आपको टाइम जो है 1 घंटा का मिलेगा और यह जो अंक है 50 अंक हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए कहता है कि हिंदी निबंध से कितने अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे, तो 15 अंक हो जाता है। लिखना पड़ेगा आपको, निबंध लिखना पड़ेगा। अब आपको निबंध सीखना होगा, निबंध लिखा कैसे जाता है। जैसे आप देखिएगा निबंध जो बीपीएससी में और यूपीएससी में भी है निबंध, है ना। जैसे बीपीएससी में 300 अंकों का निबंध हो जाता है। तो वहाँ पे लड़के जो हैं, जो स्टूडेंट हैं, उसकी तैयारी करते हैं। अपने जीवन भर की जो कमाई होता है, जीवन भर का जो बौद्धिक क्षमता है वहीं वहाँ पे प्रदर्शित करना होता है। बहुत सारे आयाम है, बहुत सारे दृष्टिकोण है, बहुत सारे एनालिसिस है, उस पर हम लोग फोकस करते हैं और बहुत ईजिली है जो हो जाता है। देखिए हिंदी निबंध जो है इसको इतना ईजी भी मत समझिए, है ना। और ईजी भी है, आपकी क्षमता, आपकी कौशलता, आपको लेखन क्षमता कितनी बेहतर है इस पर डिपेंड करेगा। और यहाँ पे देखिए अंग्रेजी निबंध, ये भी 15 अंक का हो जाता है ना। इसको लिखना है, लिखने में मेंस की तरह लिखा जाता है। उसके बाद अंग्रेजी संक्षेपण देखेंगे जो इंग्लिश प्रेसिस हो जाएगा और ये हो जाएगा 10 अंक का। और हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद करना है और ये भी आपका हो जाएगा 10 अंक का। तो इतने बड़े बदलाव आप लोगों ने देखा। अब इस बदलाव को स्वीकार करिए और इसी के अनुसार भी आपको तैयारी करना होगा, है ना। अब इसमें तैयारी के लिए थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा क्योंकि बहुत जल्दी एक अच्छा वैकेंसी देने वाली है और बहुत सारे वैकेंसी की संभावना बन रही है आने का। तो ये हो जाता है। और बाकी जब आप इसे फाइट करते हैं, इसे कंप्लीट करते हैं, तो इसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनता है। जब आप मेंस फाइट करते हैं तो तब आपका शारीरिक मापदंड की बारी आती है और शारीरिक मापदंड में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम है, वैसे ही है ना। तो यही सब चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न चेंज हुआ है उसके लिए आप लोग अभी से लग जाइए क्योंकि इसका भी एग्ज़ाम संभावना है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होगा तुरंत ही आने वाला है वैकेंसी, ऐसा खबर सुनने को मिल रहा है। तो अभी से लग जाइए। जिन लोगों का नहीं हुआ है, पेटी जिन लोगों का नहीं हुआ है और ख्वाब और सपना देखते हैं कि हमको बिहार का दरोगा बनना है, एसआई बनना है, तो फिर उनको एक नया जो बिहार सरकार के द्वारा जो अपडेट सिलेबस है उसको एक्सेप्ट करना होगा और अपनी मेहनत और अपना जो ताकत और क्षमता जो है इसी के अनुसार आपको निखारना होगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो हम लोग का इंस्टीट्यूट भी है, मुसल्लापुर हाट में है और आप चाहें तो वहाँ पे गाइडलाइन के लिए आ सकते हैं। आपको गाइडलाइन के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, एकदम फ्री है गाइडलाइन के लिए। हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी फाइट करें, है ना। जैसे 1275 में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, एक अच्छे तरीके से गाइडलाइन किया गया, आराम से एक अच्छी वे में उन्होंने तैयारी किया और अभी वो लोग सारे लोग फिजिकल के लिए तैयार हैं, फिजिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे विद्यार्थी आप देखेंगे पटना के गांधी मैदान में एकदम दौड़ रहे होंगे।
तो ये सब चीज़ें हैं। तो चलिए हम लोग इसको एक्सेप्ट करिए और मिलते हैं हम लोग एक अलग नए सिलेबस और नए पैटर्न के आधार पे हम लोग स्टडी करेंगे। तो आप लोग इसी तरीके से तैयारी करिए और कम से कम हमारा जो चैनल है पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी, उसको कम से कम एक बार लाइक करिए और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारा अपडेट है जो हम आपको देते रहेंगे और एकदम अच्छे तरीके से गाइड करते रहेंगे। एक तरफ से परेशान मत होइए, बहुत इजी है इसको फाइट करना। हमारे पास सारी फैकल्टी है, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी तरीके से कहीं प्रॉब्लम नहीं होने देगी। आपका स्कोर भी आएगा, आपका मेरिट लिस्ट भी बनेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।